आज दशहरा कमेटी सनोली रोड एवं अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। शिव रघुनाथ धाम का स्थापना दिवस भी आज ही मनाया गया। दोनों स्थापना दिवस एक साथ ही मनाया जाता है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की पावन श्रद्धा में स्थापना दिवस मनाया गया। अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक के 70 राज्यों के फाउंडर मेंबर भी मौजूद रहे। साथ ही संस्था के प्रधान रमेश माटा ने सड़कों को लेकर कहा कि हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है, जहां से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खराब सड़कों की जानकारी लिखित रूप में डीसी सुशील सारवान और मेयर अवनीत कौर को दी जाएगी। आज दशहरा कमेटी सनोली रोड एवं अन्नपूर्णा वस्त्र अनाज बैंक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि ये जो जहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं श्री रघुनाथ धाम, इनका भी स्थापना दिवस था। इसके अलावा साथ साथ जो हमारी कमेटी ने अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक बना रखा है, उसका भी स्थापना दिवस था। हम दोनों स्थापना दिवस इकट्ठे मनाते हैं। आज वो था, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की पावन सानिध्य में ये स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें शहर के प्रमुख हमारे एमपी साहब संजय भाटिया जी, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार जी, प्रमोद बिज जी, महिपाल डांडा जी, हमारी मेयर अवनीत कौर जी, हमारे शहर के उपायुक्त सुशील सारवान जी, शकुंतला गर्ग जी, विजय गुप्ता जी, विजय जैन जी एज ए गेस्ट के रूप में यहाँ पधारे हुए थे। उसके अलावा हमारा जो ये अन्नपूर्णा अनाज बैंक है, इसमें आज हमारे 70 शहर के मौजूद जो लोग हैं, इसके लाइफ और फाउंडर मेंबर हैं, वो भी आज सारे मौजूद थे। उनके सानिध्य में छत्र छाया में ये स्थापना दिवस मनाया गया। बिल्कुल इस वर्ष नहीं, आप पिछले जब से हमारी संस्था बनी है, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब हम प्रशासन से ना मिलते हों। ये मांग ना, खाली मांग भी रखते हम पहले आज ही प्रो बनाया हुआ है। हमारी टीम सर्वे कर रही है, जहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है, जहाँ पे ख़त्म होनी है। पूरी टीम का आज सर्वे है, 4 बंदों की टीम है हमारी। वो एक एक पॉइंट नोट करेगी कि कहाँ खड्डा है, कहाँ कोई मेन रोड खुला हुआ है। सारी बातें लिख के रिटर्न में डीसी साहब को देंगे। मैडम अवनीत कौर से बात होगी, कल एक बार मुझे रिटर्न में दे दो, सारे काम हो जाएंगे। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जितनी भी हनुमान संस्थाएं हैं, उनको कोई भी कष्ट ना पहुँचे, पूरा प्रयास रहेगा ऐसा। स्वामी दयानंद ने बताया कि सेवा मनुष्य जीवन का गौरव है। सेवा जो कर रहा है उसका कल्याण का आधार बनती है। उन्होंने संस्था के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी और साथ ही गौवंश को लेकर भी उन्होंने बताया कि गोचर स्थान जो अभी बनाया जा रहा है, गौवंश के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। साथ ही उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि जो लोग सिर्फ गाय का दूध पीते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, उसके बाद उनको रास्तों पर छोड़ दिया जाता है। गाय की उपयोगिता केवल दूध तक ना रख के उनका ख्याल रखना भी अति आवश्यक है, क्योंकि गाय हिंदू धर्म में माता का रूप है। गाय केवल बोझ नहीं है। गाय का उपयोग केवल दूध के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सभी को इन बातों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आज यहाँ श्री रघुनाथ भवन में दशहरा कमेटी की ओर से जो यहाँ अन्नपूर्णा वस्त्र भंडार चल रहा है, राशन सेवा चल रही है और अनेक सेवाओं के रूप में हर वर्ष एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है कि जिनको सेवाओं का एक और पुनर्निरीक्षण कर लिया जाए और कैसे अच्छे से कर सकते हैं। जिनके द्वारा सेवा हो रही है उनके प्रति शुभकामनाएं हो जाती हैं। तो इस रूप में ये एक वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। नगर के हर क्षेत्र के प्रबुद्ध जन आज यहाँ उपस्थित हुए और सबको यही संकेत किया गया कि सेवा मनुष्य जीवन का गौरव है। सेवा मानसिक संतुष्टि देती है, सेवा दूसरे को लाभ देती है। सेवा जो कर रहा है उसका कल्याण का आधार बनती है और सेवा भगवान की प्रसन्नता का सबसे सीधा माध्यम बनती है। तो दशहरा कमेटी के सौजन्य से ये जो सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। और पिछले लगभग 17 वर्षों से रमेश माटा जी इस संस्था के में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जो ऐसे संकल्पों के साथ बढ़ रहे हैं, रमेश माटा जी और पूरी टीम के लिए शुभकामनाएं।
देखो उसका दोनों तरफ है। हमें सरकार से भी ये जब से अधिक बड़ा गौवंश है, सरकार को भी संकेत किया है, अपनी ओर से संदेश भेजे हैं कि गौशालाओं में ही इस गौवंश की पूर्ति हो पाए वो संभव नहीं है। गौ वन या गौ अभ्यारण्य खुले खुले बनाने की आवश्यकता है। जो गौचर ज़मीनें पड़ी हैं उसका गाय के लिए ही प्रयोग हो। तो जब खुले बाड़े बनेंगे, गौवन बनेंगे, तो जो भी गौवंश इसमें आएगा तो सरकार भी इस पर खुले मन से विचार करके जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन दूसरा आह्वान हमारा समाज के लिए भी है, जो केवल दूध पीते हैं, दूध लेते हैं और गायों को खुला छोड़ देते हैं। तो हमें लगता है कि उन सबको भी इस पर विचार करना चाहिए कि गाय को जब हम माता कहते हैं तो केवल दूध लेने के लिए नहीं होती, सेवा के लिए होती है। और एक बात और भी जिसका प्रयास भी चल रहा है, संस्थाओं के द्वारा भी चल रहा है, कि गाय को की उपयोगिता केवल दूध तक ना रख करके उसको गाय का गोबर बहुत उपयोगी है, गौमूत्र बहुत उपयोगी है, पंचगव्य को इस ढंग से किया जाए कि जिससे गाय समाज पे केवल बोझ न बने, गाय समाज की में अपने अच्छी एक भूमिका में सबको लगे कि गाय केवल बोझ नहीं है, गाय तो उपयोगिता है, हमारी आवश्यकता है। सबसे पहले आप सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे दशहरा कमेटी के प्रधान पूरी टीम ने मिल करके के जो एक गरीब ज़रूरतमंद आदमियों के लिए, बच्चों के लिए अन्न का और वस्त्र का जो उद्घाटन किया, जो हर साल करते हैं, उसमें हमें भी आने का मौका मिला। हम इन संस्था के साथ जुड़े। आज हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री कृष्णलाल पवार जी, हमारे शहरी विधायक प्रमोद विज जी, ग्रामीण विधायक महिपाल डांडा जी और सारे समाज सेवी यहाँ पर आए हुए थे। सब ने अपना सहयोग दिया। यहाँ पर संस्था के द्वारा डिमांड रखी गई कि एक हॉल की जरूरत है। सभी संस्थाओं ने दिल खोल करके दान दिया है और सभी भक्तों को सौभाग्य की ऐसे हमारे स्वामी जी ज्ञानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आज मैं बताना चाहूँगी, हम साथ जितने हमारे साधु संत उन्हीं की वजह से हम बुरे ऐबों से बचे हुए हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं। देखिए, आज रघुनाथ मंदिर में दशहरा कमेटी के द्वारा जो इतना सुंदर कार्यक्रम, आज इनका वार्षिक उत्सव ये लोगों ने मनाया। और वास्तव में पानीपत नगरी जो है, यहाँ पर दानवीर बहुत हैं। और आज जिस प्रकार का वातावरण इस रघुनाथ मंदिर में हमारे को देखने को मिल रहा है कि वार्षिक उत्सव पे ऐसे परिवारों में जहाँ पर राशन की उपलब्धि नहीं है, उनको निरंतर प्रत्येक माह राशन उपलब्ध करवाना, ये किस प्रकार का इन लोगों ने एक वचन दिया था इस शहर को और जिसको पूर्णतः निभा रहे हैं। उसके अंदर पुराने वस्त्र, अच्छे वस्त्र उन लोगों को देना जिन लोगों के पास वस्त्र खरीदने के भी पैसे नहीं है। मतलब इस विषय की गंभीरता जो है वो एक गरीब आदमी समझ सकता है। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि पूरा एक वर्ष इन्होंने उनके घरों में अनाज, दाल, हर चीज़ की पूर्ति करी और साथ साथ उन वस्त्रों की पूर्ति करी। और तीसरा, ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाया। जो हमारा सेवा भारती एक हमारा संघ का प्रकल्प है, उनके साथ मिलकर गरीब बच्चों को शिक्षा दी। इस प्रकार का कार्यक्रम का आज ये वार्षिक उत्सव इन्होंने मनाया। इसके लिए मैं पुनः पानीपत शहर वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन दानवीरों ने इनकी मदद करी और वो करते आ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रकल्प को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।